चूंकि हम लोग जानते हैं पहले से भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि i डॉट आई हमेशा 1 होता है, लेकिन i डॉट जे क्या होता है 0, या j डॉट जे क्या होता है 0 1, और k डॉट k क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ r का मतलब हुआ, ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ r नहीं है, जब ये मॉड लग गया तब ये r हो गया। अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहा, अब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो r का वैल्यू हमारे पास दे दिया है कितना, देख लो 13 दे दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x एक्सिस से अल्फा, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। कौन सा वेक्टर, ये a वेक्टर, OP वेक्टर को हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर चैप्टर करेंगे और वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल करेंगे। और आज जो है न्यूमेरिकल्स में हम लोग जैसे पहले तो हम लोग थ्योरी कर चुके हैं और क्वेश्चन भी किए हैं, साथ में हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन किए हैं। तो आज हम लोग देखते हैं अपना इंडस स्टडी सर्कल पे मैं अभिषेक आनंद एक नया क्वेश्चन के साथ और नया न्यूमेरिकल और बहुत मजेदार न्यूमेरिकल के साथ हम लोग लाए हैं। ये आपका नया क्वेश्चन है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट्स। क्वेश्चन कहता है कि कोई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है, उसका वेलोसिटी जो दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इज 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यानी किसी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आपको वेलोसिटी दे दिया है और साथ में आपको इसका एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमको एक अदर कंपोनेंट निकालना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखो दो कंपोनेंट होता है इसमें, किसी भी चीज में एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वेक्टर में, हम लोग एक्स और वाई दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कैसे देखते हैं हम लोग, ये एक आपका कह रहा है कि ये वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है 80 किलोमीटर। आपका ये वेलोसिटी दे दिया है 80 किलोमीटर, इज 40 किलोमीटर पर आवर। और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जैसे दो कंपोनेंट होता है, एक एक्स कंपोनेंट होता है और एक क्या होता है वाई कंपोनेंट होता है। तो इसमें एक कंपोनेंट दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि फाइंड द अदर कंपोनेंट। हम लोगों को निकालना है दूसरा कंपोनेंट। यदि हम एक्स कंपोनेंट 40 किलोमीटर लेते हैं तो हमको वाई कंपोनेंट निकालना है, या वाई 40 किलोमीटर लोगे तो फिर अदर कंपोनेंट क्या हो जाएगा। यदि सपोज दैट हम वाई 40 किलोमीटर लेंगे तब हमको क्या निकालना होगा, हमको एक्स निकालना होगा। तो देख लो, लेकिन हम जो सॉल्यूशन किए हैं उसमें हम लोग जो किए हैं कि 80 किलोमीटर वेलोसिटी दे दिया है और हम लोग एक्स कंपोनेंट लिए हैं 40 किलोमीटर और वाई कंपोनेंट हमको निकालना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो हम लोग जानते हैं कि दो कंपोनेंट जब होता है, कोई भी एक एक्स कंपोनेंट, ये भी एक्स और ये भी वाई, तो इसका जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, ये रिजल्टेंट यही भी होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा। तो यही रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट एक वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। इसमें एक्स कंपोनेंट, मतलब एक्स कंपोनेंट हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कंपोनेंट की बात किया था, एक एक्स लो एक वाई हो गया। तो हमने एक्स कंपोनेंट 40 किलोमीटर पर आवर लिया, तो आपके पास एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया 40 का स्क्वायर और वेलोसिटी भी पुट कर दिया। अब यहां से कैलकुलेशन करो, ये रूट इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और आपका 80 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और यहां हो जाएगा ये 1600, ये इधर आ जाएगा। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो 6400 माइनस 1600 हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। अब 4800 को तोड़ दो, 16 इंटू 3 48 हो गया इंटू 100। अब 16 का रूट क्या हो गया 4 और ये हो गया रूट 3 और 100 का 10। तो यही आंसर हो गया 40√3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया।
देखो स्टूडेंट्स, एक हम लोग नया क्वेश्चन लाए हैं। ये न्यू क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तुम बनाकर बहुत खुश हो जाओगे और 9th क्लास में भी तुम लोग पढ़े हुए हो, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी कांस्टेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स F given by F equal to -I plus 2J plus 3K Newton, where I, J, K represent unit vectors along the x-axis, y-axis and z-axis of the system respectively. क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बॉडी है जो मूव कर रहा है किस पर, जेड एक्सिस पर, और कह रहा है कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, मतलब उस पर फोर्स जो लग रहा है वो -I प्लस 2J प्लस 3K इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और कह रहा है कि I जो डिनोट कर रहा है एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, J जो है वाई एक्सिस को डिनोट करता है और K जो है जेड एक्सिस को डिनोट करता है, और ये I, J, K यूनिट वेक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेस बाय द बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस। कह रहा है कि यदि बॉडी को डिस्प्लेस किया गया 4 मीटर किसके लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। जेड एक्सिस का लॉन्ग का मतलब होता है 4K। तो कह रहा है कि आप इसका वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन निकालना है तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। तो सॉल्यूशन हो गया कि ये आपका एक बॉडी है, देख लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है जो आपका ये कोई बॉडी होगा। अब मान लीजिए ये किस पे चल रहा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो बॉडी किधर मूव कर रहा है, आपका इस जेड एक्सिस के लॉन्ग। क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए कि बॉडी मूव कर रहा है जेड एक्सिस के लॉन्ग इस पे, और इस पर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स का वैल्यू जो दे दिया है वो क्या दे दिया है, -I प्लस 2J प्लस 3K। यही फोर्स का वैल्यू दे दिया है जो आपको यहां पर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना मीटर जेड एक्सिस पर चला है, 4 चला है। क्योंकि जेड एक्सिस पर चला है इसलिए हम लोग 4K लिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जेड एक्सिस पर तो चला है ये 4K, मतलब जेड एक्सिस पर चल रहा है, लेकिन एक्स और वाई में ये नहीं चल रहा है। तो 0 × I 0 × J प्लस 4K ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो कह रहा है कि वर्क डन निकालिए। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, F.S यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, -I प्लस 2J प्लस 3K, और डिस्प्लेसमेंट ये है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, -1 × 0 0 I.I 0 होगा, और हम लोग जानते हैं I.J 0 होगा और I.K 0 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से भी वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि I.I हमेशा 1 होता है, लेकिन I.J क्या होता है 0, या J.J क्या होता है 1, और K.K क्या होता है 1, लेकिन J.K क्या होगा, वो होगा 0। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपनों के साथ 1 और परायों के साथ 0। I.J हमेशा क्या होगा, I.J हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि I अलग है और J अलग है, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। तो सिंपल सा बात हो गया। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 0 0, और I.K ये तो -4 हो जाएगा, लेकिन I.K 0 हो जाएगा। इसी तरह 2 को इसके साथ करोगे तो 0, इसके साथ 0, लेकिन इसके साथ करोगे तो 4 2 8 होगा, लेकिन J.K 0 हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार बोले हैं कि पराया है जो J.K है उसको 0 होना ही पड़ेगा। इसके साथ क्या हो गया 0, इसके साथ भी 0, लेकिन ये देख लो 3 × 4 कितना हो गया, 12 हो गया, ये 12 हो गया, और K.K क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K.K ये हो गया 1, ये हो गया 12 जूल। यही आपको क्या हो गया, वर्क डन हो गया आपका 12 जूल हो गया। तो क्लियर है आपको इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, एक हम लोग नया क्वेश्चन लाए हैं, ये भी क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड ही है,
देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर्स P and Q and R having magnitude 5, 12 and 30 यूनिट्स, कह रहा है कि एक वेक्टर, तीन वेक्टर दिया हुआ है, P, Q और R दिया हुआ है, हैव मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मॉड P, मॉड Q और मॉड R का वैल्यू जो दे दिया है 5, 12 और 13 यूनिट्स दे दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि P प्लस Q, वेक्टर P प्लस Q इक्वल टू R, तो यहां पर P और Q का रिजल्टेंट जो है क्या है, R है। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन Q एंड R, हमको Q और R के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो देखिए सॉल्यूशन सिंपल सा है कि P प्लस Q, क्वेश्चन में दे दिया है कि P प्लस Q इक्वल टू R दे दिया है ये, तो हम लोग को किसके बीच का एंगल निकालना है, Q एंड R के बीच का। तो Q एंड R के बीच का एंगल निकालना है, तो सिंपल सा बात है, इस प्लस को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, P का वैल्यू जो हो जाएगा R माइनस Q। अब देखो हम लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं। पहले इसको, इसी को हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों करा रहे हैं, पहला को क्यों नहीं डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, इसलिए यहां पर ये लिख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट करा रहे, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं लिखो, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं सेकंड को ही, डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं हम लोग सेकंड को, यानी R माइनस Q को ही डॉट प्रोडक्ट करा रहे हैं अपने आप के साथ। तो R माइनस Q इंटू R माइनस Q, तो इधर हो गया P डॉट P। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, R डॉट R माइनस R डॉट Q, Q डॉट R माइनस माइनस प्लस Q डॉट Q, और ये हो गया P डॉट P। हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि A डॉट A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर या सिंपल A स्क्वायर, ये थ्योरी में हमने बताया है आपको। तो R डॉट R इक्वल टू हमने लिख दिया R स्क्वायर, और ये भी लिखे हैं कि A डॉट B इक्वल टू B डॉट A, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये भी वेक्टर के थ्योरी में बताए हैं। तो R डॉट Q और Q डॉट R, चूंकि ये Q डॉट R को हम लोग, R डॉट Q को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Q डॉट R, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग R डॉट Q और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही सेम Q डॉट R को हम लोग लिख सकते हैं R डॉट Q। तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2R डॉट Q, और Q डॉट Q को हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर, और P डॉट P को हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर। अब सिंपल सा हमको किसके बीच का एंगल निकालना है, आप देख लीजिए, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2R डॉट Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको RQ cos थीटा, चूंकि आपको डिफिनेशन में ही पढ़ाया गया है कि A डॉट B जो होता है AB cos थीटा होता है, वही चीज हम लोग लिखेंगे RQ cos थीटा, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ R का वैल्यू कितना है आपके पास, P का वैल्यू आपके पास 5 दे दिया है, Q का वैल्यू क्या दे दिया है 12, और R का वैल्यू क्या दे दिया है 13। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो ये R स्क्वायर 13, मैग्नीट्यूड ऑफ R का मतलब हुआ, ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ R नहीं है, जब ये मॉड लग गया तब ये R हो गया, अभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहा, अब ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो R का वैल्यू हमारे पास दे दिया है कितना, देख लो 13 दे दिया है। अब उसी तरह P का वैल्यू कितना दे दिया है, मैग्नीट्यूड, यानी P का वैल्यू कितना दे दिया है 5, और Q का वैल्यू मैग्नीट्यूड यानी Q का वैल्यू कितना दे दिया है 12। तो ये तीनों वैल्यू हम लोगों को दे दिया है, R का 13, P का 5 और इसका 12, और इसको कैलकुलेशन करोगे तो 288 आ जाएगा। अब देखो 2 से कैंसिल करो तो 2 से कितना बार में कटेगा 144, और 12 से कितना बार में कटेगा 144, 12 बार में, तो 12 बाई ये 30 हो गया। अब यहां से थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू सिंपल सा है, ये इधर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 12 बाई 13।
यही आंसर हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको एक बार और देख लीजिए जाके घर पर, और साथ में रिवीजन करिए जितना हो सके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से प्रॉफिट क्या होगा कि आपका वेक्टर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा नया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग एक्स वाई जेड यानी तीनों एक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी तीन कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, तीनों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द एंगल विच द वेक्टर्स ए मेक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे मान लो कि कोई ये वेक्टर है एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये वेक्टर एक्स वाई जेड है, ये एंगल अल्फा बना रहा है। ये वेक्टर है कोई, ये एक्स एक्सिस से ये वेक्टर अल्फा बना रहा है, ये वाई एक्सिस से बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस से गामा। या इसको तुम यदि एक्स मान रहे हो तो ये एंगल अल्फा है, इसको वाई मान रहे हो तो ये एंगल बीटा है, और ये जेड मान रहे हो तो ये गामा है। तो वही बोला है कि कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से एंगल बना रहा है, तो वो एंगल को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत मजेदार है, और हम फिगर से भी क्लियर करेंगे। सॉल्यूशन आपका आ गया, और इसको हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब जैसे देखिए ये कोई वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर, ये एक्स एक्सिस से एंगल जो बना रहा है अल्फा बना रहा है, और ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से ये गामा बना रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। कौन सा वेक्टर? ये ए वेक्टर, ओपी वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर बोल रहे हैं। ओपी वेक्टर को ही हम लोग क्या वेक्टर बोल रहे हैं? ए, जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 5i + 0 × j + 5k। अब बताओ, पहले सबसे पहले एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो देखो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 5, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या है? 0, इसका जेड कंपोनेंट क्या है? 5। यानी एक्स कंपोनेंट जो हमारा हो गया वो है 5, वाई कंपोनेंट जो हो गया वो है 0 और जेड कंपोनेंट हो गया 5। तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा? √ax², ay² az²। तो वही हमने इसका वैल्यू पुट किया, 5 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करोगे तो √50 आ जाएगा, यानी 5√2। तो सिंपल सा कॉस अल्फा का जो फॉर्मूला होता है कंपोनेंट का एंगल निकालने का, एक्स कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बच्चों। तो ए का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू 5 है और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है? 5√2। तो ये कैंसिल हो गया 1/√2, और 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 डिग्री का। अब इसी तरह cos बीटा = y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू 5√2 और इसका 0, तो 0/5√2 0। अब 0 बीटा में cos में किसका होता है? 90 डिग्री का। cos गामा = z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये 5 कैंसिल हो गया, 1/√2। 1/√2 किसका वैल्यू होता है? 45 का। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल गया। अल्फा जो बनाया वो एंगल, ये एंगल तुम्हारा क्या हो गया? 45 डिग्री। बीटा जो बनाया ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और गामा जो बनाया ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। तो क्लियर है इस क्वेश्चन को? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और जाकर जितना भी क्वेश्चन हमने वेक्टर में कराया है जाकर बनाइए, और जाकर आप HC वर्मा भी बना सकते हैं, और साथ में कोई भी एक
बुक जो है आप बनाइए जाकर। ऐसे वन ऑफ द बेस्ट बुक हमारा HC वर्मा है, जाकर वेक्टर का आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा। और जो डाउट हो तो उसको कमेंट में लिखिए। और हम लोग का वेबसाइट डेवलप हो जा रहा है, तो हम लोग आपको असाइनमेंट और DPP वेबसाइट पर डालेंगे। आप उससे जो है जितना भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। ऐसे अभी वर्तमान में डाउट कमेंट करिए और उसके थ्रू कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन का डिस्कस कर देंगे HC वर्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। बाय।